उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपसे निवेदन है कि देश में रावण का अहंकार नहीं चला और शायद नेताओं का भी नहीं चलेगा और आपके खिलाफ पहले से भी साजिश की जा रही है आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए। और ये शायद साजिश अब कामयाब होने वाली है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव नहीं होता 2026 में, तो ये चीजें मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि शायद आपको भारी पड़ जाएगा, आपकी पार्टी को भारी पड़ जाएगा। जिन लोगों ने भी ये निर्णय लिया उनको ये भारी पड़ जाएगा, क्योंकि लगभग 57,000 के करीब में ग्राम प्रधान है उत्तर प्रदेश में और शायद कई लाख प्रत्याशी। हर ग्राम पंचायत में कम से कम 5, 10, 15 प्रत्याशी रहते हैं। और अगर आपने ग्राम प्रधान के पक्ष में कार्य किया, ठीक है, आपको लगा कि आप ग्राम प्रधान के पक्ष में कार्य करेंगे तो उससे आपको फायदा होगा, सही है, लेकिन अब प्रत्याशियों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। अब ये सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के जो प्रत्याशी लाखों रुपए खर्च करके और सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा आपको सोचना चाहिए कि अब क्या कुछ करना है। अन्यथा आपकी कुर्सी जो है वो देखते देखते आपके सामने से चली जाएगी और फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि जनता में आपके खिलाफ आक्रोश दिख रहा है। जनता कह रही है कि अगर पंचायत चुनाव नहीं हुआ तो 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हटा देंगे। और इसका कारण और कुछ नहीं है, इसका कारण है आपके मंत्री ओम प्रकाश राजभर के द्वारा दिलाया गया विश्वास। ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश की जनता से लगातार कहा, वो कहते रहे कि मतपत्र छप गए हैं, सभी जिलों में भेज दिए गए हैं, पंचायत चुनाव को लेकर काम चल रहा है, हमने मुख्यमंत्री जी से बात कर ली, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है। और उसके बाद जब समय नजदीक आ गया तब उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक मुस्लिम एडवोकेट से याचिका डलवा दी गई है और उन्होंने पंचायत चुनाव नहीं होने दी। ये जनता है, ये सब जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता है, इसे पल पल की खबर है, इसे सब कुछ पता है कि देश में प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। आपको याद होगा दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था और उसके बाद आपकी पार्टी के एक बड़े सीनियर मंत्री ने इस्तीफा दिया, क्योंकि वो जो युवा हैं उनके शायद एक सहनशीलता का जो बांध है वो खत्म हो गया। और ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता भी यही करना शुरू कर दे। ऐसा ना हो लखनऊ में जितने भी प्रत्याशी हैं उत्तर प्रदेश के सब इकट्ठा हो जाएं और आपके खिलाफ हल्ला बोलना शुरू कर दें। और याद रखिएगा, अगर आपके खिलाफ हल्ला बोलना शुरू कर देंगे तो शायद ये आपको और आपके पार्टी को भारी पड़े। ये निर्णय आपका है या नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन आपकी चुप्पी जो है वो लोगों को परेशान कर। आप आकर के और बता दें कि चुनाव कब होने वाला है, चुनाव को लेकर क्या कुछ हो रहा है। जैसे आपने ग्राम प्रधानों का जब कार्यकाल बढ़ाया तो उस समय आपका एक बयान आया था बड़े मंच से, खुले मंच से, और आपने कहा कि हमने प्रधानों को फिर से जिम्मेदारी दे दी। तो उसी तरीके से आकर के और आप कह दीजिए कि पंचायत चुनाव को हम इस महीने में कराएंगे। आपके बातों पर यकीन है लोगों को, आप लोग अपना अपना कार्य करना शुरू कर देंगे। अगर कुछ ही महीने में आप कराने वाले हैं तो वो पंचायत चुनाव की तैयारी कर देंगे। अगर आपका विजन जो है वो है कि हम जो है 2047 तक विकसित भारत बनने के बाद कराएंगे, तो उस पर लोग जो है वो अपना काम करना शुरू कर देंगे शांति के साथ। लेकिन जिस तरीके से छलावा चल रहा है, जिस तरीके से न्यायपालिका पर दबाव बनाया जा रहा है, जिस तरीके से आपकी सरकार नए नए वकील हायर कर रही है, जिस तरीके से आपकी सरकार आम जनता को विपक्ष समझ रही है, खास करके उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को विपक्ष के नजर से देख रही है, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टी को पतन की तरफ इशारा कर रहा है कि ये मार्ग वही है जिस मार्ग पर आप जाकर आपका पतन होने वाला है। तो निश्चित तौर पर अहंकार से थोड़ा बाहर निकलना होगा आपको, आपके पार्टी